जब हमको पानी मिलाना है किसी भी मिश्रण में, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जितनी कंसिस्टेंसी, पानी सोखने की क्षमता या पानी मिक्स कर लेने की क्षमता को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर आटा गूंथते हैं, हम आटे का उदाहरण लेते हैं, आटे में अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो आटा क्या होता है, पानी के साथ बहने लगता है। ठीक है, कम पानी होता है तो वो आधा सूखा आधा गीला रहता है। तो हमको पर्याप्त मात्रा में उतना ही उसको कड़ा हो या उतना ही उसको वो रखना है जिस हिसाब से हमारी रोटी बन जाए। ठीक है, रोटी बन जाए मतलब अगर कड़ा होगा तो क्या बनेगी क्या रोटी? कड़ा मतलब कड़क हुआ। अगर आटा कम पानी आपने डाला तो बड़ा कड़क आएगा, तो रोटियां बन पाएगी इजीली। दम लगाना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, बाटी की बात नहीं कर रही हूँ, बाटी ही तो बन जाएगी। ठीक है, हम अगर लोई लेते हैं तो वो ऐसे रोटी जैसी प्लेन नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब वो वर्केबल नहीं है, इजीली नहीं बन पा रही है। ठीक है, अगर इजीली हमारा पर्पस पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम वर्केबल है। ठीक है, तो यही एक टर्म होती है वर्केबिलिटी। क्या होती है? वर्केबिलिटी। कि हम उसको इतना वर्केबल बनाएंगे कि हमको काम करने में आसानी हो। ठीक है, एक टर्म आएगी आगे हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे उसको वर्क एबिलिटी। वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी इज नथिंग बट द ईज ऑफ द वर्क। ठीक है, काम करने में आसानी वाली चीज़। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं करोगे कि हम ज़्यादा गीला कर देंगे तो और जल्दी जल्दी फैल जाएगी। ठीक है, वो भी नहीं करना, मगर उससे क्या होगा, उसका पर्पस सही नहीं रहेगा। क्या गैस पर डलेगी तो सिक पाएगी ठीक से? नहीं सिक पाएगी। वही चीज़ है हमारे कंक्रीट के साथ, हमको पानी उतना ही मिलाना है कि ईजीली वो कंक्रीट सेट हो जाए, मगर ऐसा भी नहीं, इतना भी ना मिला दे कि हम हमारा पूरा पर्पस बिगड़ जाए या फिर सीमेंट पानी के साथ क्या हो जाए, बह जाए। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि एग्रीगेट और सैंड तो अपनी जगह पे रहेंगे, पानी सीमेंट को बहा के ले जाएगा। होता है नहीं होता है? होता है ना, बेसिक सी चीज़ है। अब अगला मटेरियल आता है हमारा टिम्बर। टिम्बर इज नथिंग बट द लकड़ी। ठीक है, वुड को भी हम टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ये भी वास्ट तरीके से यूज़ होता है। बेसिकली अब तो फर्नीचर में यूज़ होता है, मगर इसका एक बहुत बड़ा वो है कि हम इसको तरापे में यूज़ करते हैं, इसके पट्टियाँ लगाने में यूज़ करते हैं, बल्लियों का यूज़ करते हैं हमारे तरापे के सेटअप के लिए। ठीक है, अगला अगला मटेरियल आता है हमारा स्टोन। स्टोन इज नथिंग बट द चट्टान है। ठीक है, स्टोन मतलब हमारे एग्रीगेट का प्योर फॉर्म या बड़ा फॉर्म, पत्थरों की शिलाएं। ठीक है, सबको बात समझ में आई है? इतना सबको समझ में आया? आपके मटेरियल के चैप्टर में या यूनिट में अभी सिलेबस मुझे मिल नहीं पाया है, या शाम तक मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके उसमें शेयर कर दूंगी, फिर हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी यूनिट को। एक सेकंड आप रुकिएगा। ने लिख लिया, तेरे को पहले से देखा हमने, मैं बार बार नहीं। शांत रहो। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर ब्रिक्स। सभी ने देखी है ब्रिक? सभी ने देखी है? यस देखिए। ठीक है, सबसे बेसिक चीज इसका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड जैसा। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो ये इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ दिखेगी। साइड से अगर देखोगे
तो ये इसकी हाइट और ये इसकी विड्थ, ठीक है। ठीक है, ये हमारी ब्रिक होती है जो एक साइड से हमारी इसकी लेंथ होती है जो विड्थ के हमेशा डबल होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा होलो टाइप रहता है, या तो उनकी फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा होता है, या वेट, यूजुअली वेट तो नहीं लिखा होता, पहले कभी कभी लिखा होता था। ये डिपेंड करता है ब्रिक बनाने वाले की कंपनी पे कि उसको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। ये खाली जगह को बोलते हैं हम फ्रॉग, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो होती है हमारी बेसिक सी ब्रिक की बात हो रही है। इसकी लेंथ होती है 19 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, ये वाइवा का एक पेटेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। इसकी जो विड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब लेंथ इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ब्रिक को हम डिस्कस करते हैं, तो एक तो वैसे खाली ब्रिक देखते हैं हम, जब साइट पर जाएंगे तो हम बेसिक सी खाली सी ब्रिक देखेंगे। मगर जब बात होती है हमारी ब्रिक जब दीवारों में चुनी हुई हो, तो उसका हम मापन ऐसे करते हैं कि हमारी जो ये ब्रिक होती है आफ्टर प्लेसिंग मोर्टार ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमने इस पे मोर्टार प्लेस किया, मतलब मोर्टार लगाया। चुनाई कैसी होती है ब्रिक में, होती है ना ऐसी, यहाँ पर ऐसे रखते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ऐसी ईंटों का जोड़ ऐसे ही देखा है आपने? दिख रहा है सबको? डायग्राम में बना रही हूँ। इनके बीच में क्या रहता है? माल बिछा रहता है जब दीवारों पे चुनी हुई रहती है तो। मैम देखिए, है ना, तो वैसे क्या करते हैं, मैम हाँ मैं क्वेश्चन था हाँ पूछो। मैम, मैं ईंट की साइज और लेंथ और हाइट फिक्स रहती क्या, यही रहेगा? हाँ, बेसिक सी बात है, अभी तो फिक्स। जो हमारी जो रेड कलर की ब्रिक आती है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, यस। गेरुआ कलर जो होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर की जो ईंट रहती है उसका साइज तो यही रहता है जो ट्रेडिशनली यूज हुआ करती है थी, ठीक है। मगर आजकल क्या आता है, ग्रे कलर की ईंट आती है, ठीक है, वो प्री कास्ट ईंट रहती है, मतलब पहले से ही बनी हुई ईंट रहती है। मगर दोनों में अंतर इतना रहता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो इसके कंपैरिजन में कम रहती है, ठीक है। मतलब ये कम मजबूत रहेगी और ये जो अभी आ रही है वो ज़्यादा मजबूत रहती है। तो इसको तरी की ज़रूरत, तरी की आवश्यकता कम पड़ती है, इस वाली ईंट को तरी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें हम मिलाते हैं हमारा मोर्टार, बारीक माल से चुनाई करते हैं, जुड़ाई करते हैं इसकी। तो होता क्या है, Yes, इसमें क्या रहता है, एक तो रेती, ठीक है, और क्या रहता है, सीमेंट, मैम है ना। तो सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहती है, उतनी मजबूत होगी जितनी इसको तरी दी जाएगी, इसको ठीक है। तरी हाँ, पानी तरी, दिया जाएगा। हाँ, और इसकी इसकी इसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, मगर इसको बहुत सी जगह पे इसका एक अलग से वो आता है केमिकल इसकी जुड़ाई का, जो जहाँ आपने देखा है कि 2 दिन में तैयार हो गई बिल्डिंग, 3 दिन में तैयार हो गई, जल्दी तैयार हो गई, Yes, ma'am. स्ट्रेंथफुल बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। मगर ये कॉस्ट इफिशिएंट नहीं होती है, मतलब किफ़ायती नहीं होती है, ठीक है, बहुत महंगी पड़ता है। मतलब हमको ये पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन महंगा पड़ेगा, और ये वाला जो ट्रेडिशनल है हमारे हिसाब का पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं इसकी हम डायमेंशन की।
डायमेंशन मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई की, ठीक है। डायमेंशन समझ रहे थे, जो बिना मोटर वाली ईंट है, मतलब हमने सिर्फ ईंट का एक सैंपल लिया है, उसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल आएगा आपको यही पूछेगा कि बिना मोटर वाली ईंट की लंबाई चौड़ाई और हाइट कितनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या जवाब देना, लंबाई होती है 19 की, 90 सेंटीमीटर, हाँ, और चौड़ाई हाइट होती होती है है 9 9 की, और लंबाई होती है 9 की। अब दूसरी चीज, एक और इसके डायमेंशन रहते हैं, जब हम बात कर रहे हैं इसकी चुनाई हो गई है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो गया, मोटर प्लेस हो गया, बारीक माल प्लेस हो गया, तब इसकी लंबाई क्या हो जाती है, 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये हो जाता है 10 सेंटीमीटर की, और जो इसकी हाइट हम बोल रहे हैं, ठीक है, हाइट भी होती है इसकी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत ये है कि अगर हमने पूरी दीवार बना चुके हैं हम, ठीक है, और हमको निकालना है कि हमने ईंट कितनी लगाई है, तो हमारे पास क्या है कि पूरी दीवार की लंबाई तो है, लेंथ हमको पता होगी, तो हम इसके मोटर के समेत इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें माल यहाँ 1 सेंटीमीटर का लगा, वो इस ईंट में काउंट हो गया, इधर वाला माल 1 सेंटीमीटर का लगा, वो इस ईंट में काउंट हो गया, इधर वाला माल भी 1 सेंटीमीटर के अराउंड लगा, इस ईंट में काउंट हो गया, ऊपर वाला भी इधर काउंट हुआ, ठीक है। बेसिक सी बात है, ये इधर काउंट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 की लंबाई हो जाएगी। 19 तो थी पहले से, ये लंबाई कितने की हो गई, 20 की हो गई। ये माल लगा और ये 9 का था, तो ये माल लगा तो कितना हो गया, ये 10 का हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। 1 सेंटीमीटर का हम मानते हैं कि मोटर प्लेस करने के बाद हमारे पास ब्रिक की जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर की, और जो लंबाई जो होती है वो हो जाती है 20 सेंटीमीटर की, जो चौड़ाई हो जाती है वो हो जाती है 10 सेंटीमीटर की, और लंबाई भी जो हो जाती है वो 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है। तो ये बात करी थी हमने डायमेंशन की, ठीक है। ब्रिक पढ़ रहे हैं, ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, विशेषता पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर आएगा कि राइट डाउन व्हाट इज ब्रिक, ब्रिक क्या होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि ये दीवारों की जोड़ाई या दीवारों का, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में, कोई भी इमारत में हमको जब पार्टीशन देना पड़ता है, मतलब पार्टीशन क्या होता है समझते हो ना आप सब, क्या आपने 2 कमरों के बीच में एक पार्ट कर दिया, तो पार्टीशन के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बीम कॉलम की दीवार थोड़ी बना दोगे, पूरी हमारी वॉल जो आप बनाओगे, पूरी दीवार बनाओगे, वो पूरी की पूरी कंक्रीट की थोड़ी ना बना दोगे, उसमें तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, पैसा उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम पार्टीशन वॉल में हम क्या करते हैं, ब्रिक से चुनाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी पढ़ रहे हैं विशेषता। विशेषता में पहली विशेषता क्या है हमारी, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन आई। तो इसमें हमारा डायमेंशन क्या होता है, ऐसे ही आप डायग्राम बनाना और लिख देना थ्योरी में, जितना मैं बता रही हूँ कि 19 सेंटीमीटर का हमारा उसका लंबाई होता है, उसका चौड़ाई 9 सेंटीमीटर का होता है, और ये भी हाइट भी 9 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब बात इसकी हो गई, फिर लिखोगे एक लाइन में, आफ्टर प्लेसिंग मोर्टार, ठीक है। मोर्टार लगाने के बाद, ठीक है, मतलब बारीक माल लगाने के बाद उसकी चौड़ाई जो होती है कितने की हो जाती है, लंबाई जो हो जाती है वो कितने की हो जाती है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा हमारा, हाँ, कलर, कलर या रंग, ठीक है। क्या कलर होता है हमारी ब्रिक का, मैडम रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है, या फिर ब्राउनिश रेड भी कर लोगे, या फिर आप गेरुआ, हिंदी में लिखना तो गेरुआ भी कर लोगे, ठीक है।
ठीक है, अगली चीज हम पढ़ते हैं। अगली चीज हम पढ़ रहे हैं सबको दिख रहा है? टेस्ट। टेस्ट क्या होता है कि उसके बारे में हमको पूरा उसका ज्ञान होना, पूरा नॉलेज होना कि वो कैसा दिखता है, कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं, या कौन सी चीज़ हमारी अच्छी होगी, या कैसे हम उसको पहचानेंगे कि कौन सी क्लास की ब्रिक है और कैसी है। ठीक है, तो हम टेस्ट पढ़ते हैं। नहीं, पहले टेस्ट से पहले आप टाइप पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ ब्रिक, ईंटों के प्रकार। ठीक है, कल बताया था कितने टाइप्स की ब्रिक होती है। पहला फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा बोलते जाओ, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इसमें ना बोल, गामा, गामा ब्रिक। ठीक है, यही होती है। चलो अब पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होती है? वो ब्रिक जिनका शेप और डायमेंशन प्रॉपर हो, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई वो पूरी प्रॉपर हो, और उसकी जो कोने रहे, एजेस रहती ना, बहुत सारी ईंटों के एज ऐसी टूट जाती है, ऐसी क्रैक हो जाती है, देखिए ना, घिस जाती है, टूटी हुई ब्रिक्स जिनके कोने ऐसे घिसे हुए रहते हैं। ठीक है, मतलब एज हमारी जो होने चाहिए, कोने होने चाहिए, वो पूरे प्रॉपर शार्प होने चाहिए। शार्प से मतलब है तिकोने और अच्छे, जैसे बने हुए रहते हैं वैसे बने हुए रहने चाहिए। ठीक है, ब्रिक अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, वेल बर्न्ड होनी चाहिए, अच्छे से पकाई उसकी हो जानी चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम क्रैक्स होनी चाहिए, तिराड़े नहीं होनी चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए हमारी ब्रिक पे। समझ में आ रही है बात? क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि है ना, इसका जो एब्जॉर्बेंट, वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो कम होनी चाहिए। अब मैं कम क्यों बोल रही हूँ? कम क्यों सोखना चाहिए पानी? ब्रिक को कभी पानी में डाला है, मतलब बाल्टी में ऐसे डाला है, तो डाला है मैं। ऐसे ऐसे बबूले निकलते हैं। ठीक है, यस है ना, एयर बबल निकलते हैं। हाँ वो मैम, क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो पानी ऑब्जर्व करती है मैम। पानी एब्जॉर्ब कर रही है, इस कारण से निकल रहा है। Yes. दूसरी चीज जो इसमें है ना, एयर वॉइड होते हैं, हमारी जो ब्रेक रहती है उसमें एयर वॉइड होते हैं, मतलब थोड़ा स्पेस खाली रहता है। ठीक है, छिद्र जो उसमें होते हैं हवा बुल उनमें है ना पानी भरता जाता है, और जो एयर होती है वो बुलबुलों के थ्रू ऊपर निकलती जाती है। ठीक है, तो हमारी जो ईंट होनी चाहिए वो कम पानी एब्जॉर्ब करने वाली होनी चाहिए। कम पानी एब्जॉर्ब करने वाली होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि उससे हमको पता पड़ेगा कि इसके अंदर जो पानी इसने ग्रहण किया वो कम किया, मतलब इसमें छिद्र क्या हुए, कम हुए। समझ में आई बात? हमने जो इसके जो पोर्स का ज्ञान कैसे लिया, मतलब इसके कितने छिद्र हैं हमारी ब्रिक में, कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि हमने जब इसको पानी में डुबाया तो इसने क्या करा, वाटर एब्जॉर्ब करा। वाटर एब्जॉर्ब उतना ही करेगी जितने छेदों में पानी भराएगा, तो जितना ज़्यादा पानी भराएगा मतलब उतने ज़्यादा छेद होंगे।
ठीक है, जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगी ना, सारे छिद्र में पानी भरा जाएगा, तो जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी और उतने ज़्यादा छिद्र, तो उतनी ही कमज़ोर हमारी ईंट होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है हार्ड है, ये ले लेती हूँ उदाहरण के लिए, ये कैप है बॉटल का, ये हार्ड है। ठीक है, अगर इसमें छिद्र होंगे तो क्या लोड लगाऊंगी तो जल्दी से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर इसमें छिद्र कम होंगे और ये पूरा डेंस बना होगा, डेंस का मतलब पूरा कठोर बना रहेगा, तो ये कम देर से टूटेगा, मतलब बहुत हार्ड रहेगा, और क्या होगा, ये कैपेबल पूरा लोड उठाने में अच्छे से कैपेबल होगा। ठीक है, इसकी क्षमता ज़्यादा लोड उठाने की होगी क्योंकि यह ठोस बना हुआ है। और अपनी ईंट की बात जब हम कर रहे हैं तो अगर उसमें छिद्र ज़्यादा हुए तो वो क्या करेगी, लोड हमारा कम उठाएगी। तो इसका जो बात करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए वो कम पानी सोखने वाली होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, है ना? दूसरी Yes, ma'am. चीज़ क्या होती है, जब मैं ब्रिक को उठाऊंगी, ब्रिक को उठाया मैंने, ब्रिक को उठा लिया, अब इसको है ना मैं नाखून से खुरेचूंगी। समझ में आई? आप ब्रिक को उठाओगे और नाखून से खुरेचोगे तो उसमें किसी भी प्रकार के स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये स्क्रैच दिख रहा है, ऐसे स्क्रैच तो आने ही नहीं चाहिए ब्रिक में। ठीक है, नाखून से खुरचने पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जब दो ईंटों को आपस में बजाएंगे, दो, ये एक ईंट है और ये एक ईंट है, हमने दोनों को आपस में बजाया तो कैसा साउंड आना चाहिए, मेटेलिक रिंगिंग वाला। मतलब जब दो ईंट को बजाओ तो मेटेलिक रिंगिंग वाला साउंड आना चाहिए। मतलब जैसे कुछ ठोस आप बजा रहे हो, मतलब ठोस चीज़ को बजा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं आएगा घंटी जैसा आ जाएगा कि मैडम आप मेटल बोल रहे हो तो घंटी बजाई तो वैसा साउंड आ जाएगा। बेसिक सी बात है, जब दो ईंट को हम बजाएंगे तो वो पोली होगी, मतलब जिसमें छिद्र ज़्यादा होंगे तो अलग साउंड देगी। ठीक है, खाली चीज़ों को आप बजाओगे तो अलग साउंड देगी, और ठोस चीज़ को बजाते हो तो आप अलग साउंड देगी। ठीक है, तो ठोस चीज़ को जब बजाया जाता है तो वो एक भारी साउंड देता है, तो वैसा रिंगिंग जैसा जो साउंड आता है उससे हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, दो ईंट को आप जाओगे, आपने लैब टेस्ट, तो आपके पास कोई लेबोरेटरी, कोई आपकी वो लेबोरेटरी वहाँ पे उपस्थित नहीं है, वहाँ पे है नहीं, तो आप जाओगे डायरेक्ट साइट पे, दो ईंट को उठाओगे, आपस में टकराओगे। ठीक है, एक होता है वो वाला साउंड जो थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, दो ईंट को बजाया, आपको वैसा हल्का सा साउंड आया, मतलब पोली जो रहती है, जो चीज़ें जिसमें छिद्र ज़्यादा होते हैं उसका साउंड अलग आएगा, और जो भारी जो चीज़ रहती है दोनों को टकराओगे तो उसका साउंड अलग आएगा। जब दो ईंट को आप टकराओगे तो कैसा आना चाहिए, हार्ड साउंड आना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, एक तो उसका जो कलर होता है उससे हम पता लगाते हैं कि वो अच्छी तरह से पकी हुई है। ठीक है, तो जो कलर होना चाहिए उसका कैसा होना चाहिए, रेडिश ब्राउन होना चाहिए। आई बात Reddish समझ में? brown. ठीक है, ऐसा नहीं Yes, होना चाहिए अलग, एक साइड से थोड़ा सा रेड रेड सा हो रहा है, थोड़ा सा कहीं से फिर वैसा हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा इवन, पूरी जो ब्रिक होती है अगर अच्छे तरीके से पकी हुई होगी वो, तो उसका एक जैसा कलर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसकी जो एजेस होती है, क्या बताई थी दूसरी चीज़ मैंने, एजेस मतलब कोने। ठीक है, कोने कैसे होने चाहिए, तिकोने होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तिकोने उसके कोने होने चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ क्या बताई मैंने उसमें, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तिराड़े नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिक प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई सा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट से मतलब है जैसे इसकी सरफेस पूरी इवन होनी चाहिए, पूरी प्लेन होनी चाहिए। कितनी बार हम देखते हैं ना उसकी सरफेस कैसी रहती है, यहाँ से टूटी फूटी, यहाँ से अलग, ये वाली सरफेस अलग, ये वाली अलग। ठीक है, तो कोने भी पूरे प्रॉपर होने चाहिए हमारी ब्रिक के, और उसकी जो सरफेस होती है पूरी इवन होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ हम क्या करेंगे, उस पर नेल लगा करके देखेंगे। ठीक है, अपना नाखून लगा करके देखेंगे, कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है, दो ईंट को टकरा करके देखेंगे तो कैसा भारी और मेटेलिक साउंड या रिंगिंग वाला साउंड आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारी जो ब्रिक प्रॉपर पकी हुई होनी चाहिए। और फिर एक और टेस्ट आप क्या लगा सकते हो कि ईंट को कितनी मीटर की ऊंचाई से, 1 मीटर की ऊंचाई से क्या करोगे आप, गिरा दोगे। ठीक है, क्या करोगे, 1 मीटर की ऊंचाई से आप गिरा दोगे तो उसमें कोई टूट फूट या कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? सुनाई दे रहा है सबको?
यस मैम दे रहा पर हाँ। मैम हाँ हाँ बोलो, कोई डाउट मैं है? वो सर भी बुला रहे हैं, जूम ऐप पे सर भी बुला रहे हैं। कौन से सर बुला रहे हैं? देवी लाल सर है क्या?